यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। मंगलवार को यूक्रेन ने दक्षिण पश्चिमी रूस और क्रीमिया को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, जिनकी तीव्रता पहले की तुलना में काफी अधिक थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो फुटेज से ये साफ दिखा है कि नोवरोसिस्क और क्रास्नोडार क्राइच जैसे क्षेत्रों में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पर जबरदस्त दबाव पड़ा और कई जगह ये सुरक्षा प्रणालियां हमलों को रोकने में कमजोर साबित हुई। क्रास्नोडार क्राई के गवर्नर ने इस हमले को लगातार कई चरणों में होने वाला बेहद बड़ा और गंभीर हमला बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि ड्रोन की संख्या और हमलों के पैटर्न को देखते हुए इन्हें रोकना काफी मुश्किल साबित हुआ। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने घोर चिंता जाहिर करते हुए चेतावनी जारी की कि कीव के ऊर्जा ढांचे पर दुश्मन द्वारा संयुक्त और अत्यधिक भारी हमला किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि इन हमलों के कारण राजधानी और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते बड़े स्तर पर ब्लैकआउट और बिजली कटौती जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। कई आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। इसी दौरान रूस के टैगान रोग बंदरगाह शहर में भी यूक्रेन की हवाई कार्रवाई के चलते गंभीर नुकसान दर्ज किया गया। शहर की मेयर स्वेतलाना कम्बुलोवा ने जानकारी दी कि रात में हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस हमले में 2 अपार्टमेंट इमारतें, एक निजी घर, एक मैकेनिकल कॉलेज, 2 औद्योगिक इकाइयां और एक किंडरगार्टन शामिल हैं, जिन्हें भारी क्षति पहुंची है। घायलों का उपचार जारी है और प्रभावित इलाकों में बचाव टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। दोनों देश एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन ताजा हमलों ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और भड़का दिया है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमलों को बढ़ाने और संघर्ष को जानबूझकर तेज करने का आरोप लगा रहे हैं। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और वो 5 यूक्रेनी क्षेत्रों को अपने अधिग्रहण का हिस्सा बताता है। इनमें क्रीमिया भी शामिल है, जिसे रूस ने साल 2014 में अपने कब्जे में लिया था। रूस की मांग है कि यूक्रेन डोनेट्स्क के उस क्षेत्र से पीछे हटे जो अब भी यूक्रेन के नियंत्रण में है, लेकिन यूक्रेन ने रूस की इन मांगों को सख्ती से ठुकरा दिया है। यूक्रेन का कहना है कि वो अपनी जमीन का कोई भी हिस्सा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा और वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अंत तक लड़ाई जारी रखेगा। इन घटनाओं के बाद ये साफ है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष अभी शांत होने के बजाय और तीव्र होता जा रहा है और इसका असर न केवल युद्ध क्षेत्र पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। वहीं इन दोनों ही देशों का युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी खूब जोर लगा चुके हैं, लेकिन दोनों ही देश किसी एक सहमति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यूक्रेन और रूस का ये युद्ध अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय भी बन चुका है, क्योंकि लगभग पिछले 2 सालों से चला आ रहा ये युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब लोगों के मन में सवाल यही है कि आखिरकार रूस और यूक्रेन का ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा और जब तक ये जाकर रुकेगा क्या ये दोनों ही देश बच पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से तबाही वहां पर मच चुकी है, उससे ये एक बड़ा सवाल है कि क्या पूरी तरह तबाह होने से पहले रूस और यूक्रेन बच पाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।